नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश पिड़वई है और आप देख रहे हैं संस्कृत आईक्यू। आज का हमारा लेसन है छठा पाठ, राष्ट्रम संरक्ष्यमेव हि। यह एक नाटक है और इस नाटक का विषय है महाभारत काल में भी आणविक अस्त्रों का, मतलब एटॉमिक बॉम्ब का या फिर एटॉमिक वेपन्स का यूज़ इंसानों पे निषिद्ध था, मना था, नहीं कर सकते थे। तो उस टॉपिक पे ये लेसन है। तो पहले टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में डायलॉग होता है। विद्यालये बालचाराणां शिबिरं सायं सर्वे स्व अनुभवान् श्रावयन्ति। ध्रुव बोलता है, विचित्रः अयं संसारः। ये संसार क्या है, ये सॉरी पूरा वर्ल्ड क्या है, विचित्र है। केचन महापुरुषाः महात्मा गांधीवत्, कोई महापुरुष महात्मा गांधी जैसे हैं, अहिंसायाः पाठं पाठयन्ति, अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। अन्ये च एंड अदर्स आणविक अस्त्राणां निर्माणं विधाय जगतः संहारं कर्तुम् इच्छन्ति। और कुछ और हैं जो आणविक एटॉमिक वेपन्स का यूज़ करके पूरे दुनिया को क्या करना चाहते हैं, संहार कर्तुम् इच्छन्ति, ख़त्म करना चाहते हैं। वस्तुतः विज्ञानस्य सत्प्रयोगः। सिद्धार्थ बोलता है, टेक्निकली साइंस का जो गुड यूज़ है वो क्या है, राष्ट्रस्य कल्याणाय, राष्ट्र के, नेशन के कल्याण के लिए, दुरुपयोगश्च विनाशाय, एंड उसका दुरुपयोग विनाश के लिए होता है। आम सुश्रुत बोलता है, दुरुपयोगः तु अभिशापः एव। दुरुपयोग क्या है, अभिशाप है, एक श्राप है। ठीक है। अब वो बोलता है, चरक बोलता है, विदितम अस्ति किम युष्माकं प्राचीनकाले अपि आणविक अस्त्राणां मानवेषु प्रयोगः निषिद्धः। विदितम अस्ति, कहा गया है, कहा जा चुका है कि युष्माकं प्राचीन काले, आप सबको कहा गया है क्या, कहा नहीं, आप लोगों ने नहीं सुना क्या वगैरह, वैसा कहना चाह रहा है। आणविक अस्त्राणां मानवेषु प्रयोगः निषिद्धः आसीत्। कब, प्राचीन काले, प्राचीन काल में भी आणविक अस्त्रों का इंसानों के लिए प्रयोग, मानवेषु प्रयोग क्या था, निषिद्ध था, नहीं कर सकते थे। ध्रुव कहता है, किम पुरा अपि एतादृशी अस्त्राणि आसन् येषां मानवेषु प्रयोगः वर्जितः। किम पुरा अपि, क्या पहले भी एतादृशानि, इस तरह के, अस्त्राणि, क्या पहले भी इस तरह के अस्त्र थे जिसको इंसानों पे प्रयोग करना वर्जित था, बैन था। सिद्धार्थ कहता है, किम सत्यम, आश्चर्यम, अरे क्या सच में, ये तो सरप्राइजिंग है। चरक कहता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या। तो कहता है, राष्ट्रमेव संरक्ष्यमेव ही। ये जो लेसन है महाभारत आधारितः, एतम पठित्वा ज्ञास्यामः। अब चरक बोलता है कि क्या कोई एविडेंस है। तो कहता है, ये जो लेसन है महाभारत पे आधारित है, जिसका नाम है राष्ट्रम संरक्ष्यमेव ही। इसको पढ़ करके देख लेते हैं। ठीक है। तो क्योंकि ये नाटक है तो ब्रैकेट में जो सारी चीज़ें दी हुई होती हैं वो किसके लिए होती है, ये देखो, यहाँ एक ब्रैकेट है, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, या फिर जो स्टेज पे जो ड्रामा चल रहा है, किसी ने न्यू डायलॉग बोला, किसी ने कोई एक्शन किया, तो वो सारी चीज़ें ब्रैकेट में लिखी हुई होती हैं। लेकिन एग्जाम में हमें ब्रैकेट के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी एक लेसन का ही भाग होता है। द्रौपदी, ततः पुत्र शोक संतप्ताः युधिष्ठिर भीम द्रौपदी रणभूमौ प्रविशन्ति। 3 है इसलिए प्रविशन्ति। वहाँ से पुत्र शोक में संतप्त कौन कौन, भीम, युधिष्ठिर, द्रौपदी कहाँ आ चुके हैं, रणभूमौ प्रविशन्ति, रणभूमि में आते हैं। द्रौपदी बोलती है, दीर्घ निश्वस्य, बहुत लंबी सांस छोड़ करके, हा हंत, हरे, मार डाले। किम इदम घोरम आपतितम, क्या इतना यह भयंकर दुख मुझ पे आप गिरा है।
पापकर्मणा द्रौणिना, पापकर्मणा द्रौणिना मे पुत्राः, मे का मतलब होता है मम, मम एंड मे दोनों सेम होता है। अब ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पापकर्मणा द्रौणिना मम पुत्राः भ्रातरः च हताः, भ्रातरः ब्रदर भाई, तो मेरे द्रौणिना, द्रौणिना मतलब कौन, अश्वत्थामा, द्रौणिना मतलब कौन, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का बेटा, जिसको महाभारत में द्रौणिना मतलब द्रोण शब्द की तृतीया, द्रोण का पुत्र द्रौणी, शब्द क्या है द्रौणी, और इसकी तृतीया क्या बनी द्रौणिना। तो द्रौणिना मतलब अश्वत्थामानि मम या फिर मे पुत्राः बेटे भ्रातरः च हताः मेरे बेटे और भाई क्या कर दिए मार दिए। अग्नि इव दहति माम अयम शोकः, और ये जो शोक है मुझे कैसे जला रहा है, अग्नि इव आग की तरह ये शोक मुझे क्या कर रहा है जला रहा है। युधिष्ठिर कहता है शुभे धैर्यं धारय, थोड़ा सा धीरज रखो, तव पुत्राः वीरगतिम एव प्राप्ताः, तुम्हारे बेटे कहाँ गए हैं वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वीरजननी शोचितुम न अर्हसि त्वम, तू क्या है वीर जननी है, जननी मतलब माँ, वीरों को पैदा करने वाली ऐसी तू तू इतना शोक नहीं कर सकती। कथम मंदभाग्या अहम धैर्यम धारयामि, द्रौपदी कहती है मैं क्या इतनी अभागी हूँ, मंदभाग्य हूँ, मंद मतलब मेरा भाग्य ही इतना खराब है कि ऐसा कि मेरे भाई मर गया, मेरे बेटे मर गए, मुझे राज्यसभा में इतना लज्जित होना पड़ा, सब कुछ मैं कितनी अभागी हूँ। यावत असौ क्रूर कर्मा न दंड्यते, जब तक असौ वह क्रूर कर्मा न दंड्यते उसको दंड नहीं मिलता, तब तक तावत अहम न गमिष्यामि अत्रैव प्राणत्यागम करिष्यामि, मैं जब तक, यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक, जब तक उस क्रूर कर्मा को दंड नहीं मिलता, ततः इतः न गमिष्यामि, कहाँ से नहीं जाऊंगी, रणभूमि से मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पे क्या कर दूंगी प्राण त्याग कर दूंगी। युधिष्ठिर बोलता है माँ एवं ब्रूयाः, ऐसी बातें मत करो, ब्रूया मतलब क्रियापद है बोलना। सा पापकर्मा कुत्र गतः इति न जानीमः, वो पापकर्मा कहाँ गया है हम नहीं जानते। अति दूरम किंचित दूर दुर्गम वनम प्रविष्टः भवेत्, अति दूरम बहुत दूर, किंचित कोई, दुर्गम वनम प्रविष्टः भवेत् कहीं दूर दुर्गम वन में जाकर के वो चला गया होगा, है ना, प्रविष्टः भवेत्। द्रौपदी बोलती हैं भीमम प्रति, भीम की ओर, आर्यपुत्र क्षत्रधर्मम अनुस्मरन् माम शोकसागरात् रक्ष, आप भीम आप क्या करो क्षात्र धर्म का मतलब आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म को अनुस्मरण करते हुए पालन करते हुए मुझे इस शोक सागर से क्या करो बचाओ। जब कभी भी रक्ष का यूज होता है तो उसके पहले पंचमी विभक्ति का यूज होना मैंडेटरी है, इसलिए शोक सागरात पंचमी हुई। अस्मिन् संसारे कश्चित अपि त्वया सदृशः पराक्रमी नास्ति, इस पूरे संसार में कश्चिदपि कोई भी त्वया सदृशः पराक्रमी नास्ति, इस पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई पराक्रमी नहीं है। पुरा वाराणावते, पुरा वारणावते एक प्लेस का नाम है, इसको अगर क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन होगा कुत्र। वाराणावते, इवन दो यहाँ पे सप्तमी है, यहाँ पे सप्तमी है फिर भी प्लेस है इसलिए क्वेश्चन कुत्र होगा। त्वम एव पांडवान रक्षितवान, जब हिडिंबा की वगैरह जो युद्ध हुआ था तब की बात कर रही है, उस जंगल में भी तुमने पांडवों का रक्षण किया था। विराट नगरे अपि त्वम माम प्राण प्राणंकतात् उद्धृतवान, और विराट नगर में जब वो अज्ञातवास में थे, अज्ञातवास मतलब कोई ये पहचान ना पाए कि ये पांडव है, ऐसा बनकर के वो वहाँ रह रहे थे, वहाँ पे भी तुमने मुझे क्या किया था बचाया था, है ना। अब वो बोलती हैं युधिष्ठिरम
प्रति। अब वो युधिष्ठिर जो सबसे बड़ा है, भीम उसको कहता है, द्रौणीम आगंतुम मह्यम अनुमतिम ददातु भवान। द्रौणीम मतलब कौन? द्रोण का बेटा अश्वत्थामा। अनुगंतुम, अनुगंतुम मतलब उसका पीछा करने की, मह्यम मुझे, अनुमतिम परमिशन, ददातु दीजिए, भवान आप मुझे उस द्रोण के बेटे को फॉलो करने की या ढूंढने की परमिशन दे दीजिए। युधिष्ठिर बोलता है, गत्स वत्स विजयी भव, जाओ, गच्छ जा और विजयी होकर के आओ। नकुलः तव सारथी भवतु, और नकुल जो है वो तुम्हारा क्या बन जाए? सारथी बने। भीमसेनः निर्गच्छति, श्री कृष्ण अर्जुनेन सह प्रविशति, और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ प्रवेश करते हैं। कहाँ पे? स्टेज पे। तो वो बोलता है, भो धर्मराज समीचीनम न कृतम भवता। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज आपने क्या नहीं किया? सही नहीं किया। पुत्र शोक विह्वलः भीमसेनः, पुत्र शोक में विह्वल जो भीमसेन है, एकाकी एव द्रौणीम हंतुम अभिधावति, अकेला ही, एकाकी मतलब अकेला, अकेला ही द्रोणी को मतलब द्रोण के बेटे को मारने के लिए दौड़ रहा है, गया, और आपने ये सही नहीं किया। तो युधिष्ठिर कहता है, भगवन सहतु एकाकी एव द्रोणपुत्राय अलम। अब अलम योग्य भी चतुर्थी ही होती है। अलम यूज होगा तो चतुर्थी यूज होना जरूरी है। इसलिए द्रोणपुत्राय, कौन अलम? युधिष्ठिर ही, भीम ही अकेला क्या है? द्रोण के बेटे के लिए काफी है। बोलता है, श्री कृष्ण बोलते हैं, न जानाति भवान द्रोणैहि चपलाम प्रकृतिम। तो आप नहीं जानते किसकी चपल प्रकृति? द्रोण के बेटे की चपलता प्रकृति आप नहीं जानते। पितुः द्रोणात् प्राप्तम ब्रह्मशिरे नाम अस्त्रम विद्यते। पितुः द्रोणात्, पिताजी से, द्रोण से, प्राप्तम ब्रह्मशिरो नाम अस्त्रम, ब्रह्मशिर मतलब भी ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र नाम उसके पास है। यदि प्रयुज्यते सर्वा पृथ्वी दग्धा स्यात्, तस्य पार्श्वे, उसके पास है। यदि तत्प्रयुज्यते, अगर उसका प्रयुज्यते मतलब यूज होना, अगर वो यूज होता है तो सर्वा पृथ्वी, सारी अर्थ, दग्धा स्यात्, दग्धा मतलब बर्न हो जाना, जल जाएगी। अगर वो ब्रह्मशिर मतलब वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा तो संपूर्ण पृथ्वी क्या हो जाएगी? जल जाएगी। आगे बोलते हैं, युधिष्ठिर कहता है, आचार्येन कीदृशः अनर्थः कृतः अपि एवं। अरे, आचार्य ने ये कैसा अनर्थ कर दिया? किम चपल बालकेभ्यः एतादृश भीषणम अस्त्राणाम प्रदानम उचितम। क्या ऐसे चपल बालक को एतादृश, इस तरह का, भीषणानाम अस्त्राणाम प्रदानम, ऐसे भीषण अस्त्र को देना क्या सही है? ऐसे लड़के को ऐसा भीषण अस्त्र प्रदान करना क्या सही है? श्री कृष्ण बोलते हैं, शृणु तावत्, सुनो, आचार्येण प्रिय शिष्याय अर्जुनाय एव प्रीत्या मनसा ब्रह्म शिक्षा प्रदत्ता। आचार्येण, आचार्य ने तो प्रिय शिष्य अर्जुनाय एव, प्रिय शिष्य अर्जुन को ही, प्रीत्या प्यार से, मनसा ब्रह्म शिक्षा प्रदत्ता, अर्जुन को ही सिर्फ उन्होंने प्यार से मतलब उसका सामर्थ्य देख करके, कैपेबिलिटी देख करके सिखाया था। किंतु पुत्र प्रेम अपराधिनेन, लेकिन पुत्र प्रेम में वो इतने अंधे हो चुके थे कि ये अपराध उन्होंने पुत्र प्रेम में किया। तेन अश्वत्थामा अपि तत्शिक्षया वंचितः न कृतः, उन्होंने अश्वत्थामा को भी तत्शिक्षया, उस शिक्षा से, वंचितः न कृतः, वंचित नहीं किया। अपरम, अर्जुन बोलता है, अपरम च, और अस्त्र शिक्षा प्रदानात् पूर्वम आचार्यः कुत्रम सावधानम अकरोत्, लेकिन अस्त्र शिक्षा प्रदानात् पूर्वम, उसको उस अस्त्र की शिक्षा देने से पहले उन्होंने उसको सावधानम अकरोत्, उसको सावधान किया था। क्या बोल करके? परम आपदा तेन
नैव तात त्वया रणे परम आपद गतेन अपि। बहुत बड़ा संकट तुम पे आ चुका है। नैव तात त्वया रणे, तेरे द्वारा अब कोई बचाया नहीं जा सकता, या फिर तुझे अब कोई बचाने के लिए नहीं है। इदम अस्त्रम प्रयोक्तव्यम मानुषेषु विशेषतः, ये तब यूज कर लेना जब तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं हो और तुम किसी को भी नहीं बचा सकते, या तुम अब मरने ही वाले हो। ऐसे मौके पे तुम क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। सांप्रतम अश्वस्तः अस्मि, तब तक मैं आश्वस्त हूँ कि ब्रह्मास्त्र प्रयोगम स न करिष्यति। तो बोलता है हाँ ठीक है, फिर तो वो आश्वस्त, मैं तो अब आश्वस्त हूँ कि अब वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। तो श्री कृष्ण बोलता है तर्हि न जानासि तस्य मनोवृत्तिम, इसका मतलब तुम इसलिए ये ऐसा बोल रहे हो कि वो प्रयोग नहीं करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ तुम उसकी मनोवृत्ति, मेंटालिटी नहीं जानते हो। पितुः उपदेशेन असंतुष्टः, अपने पिताजी के गाइडेंस को उन्होंने जो उसको नोटिस दी थी, एक वार्निंग दी थी, उससे असंतुष्ट होकर के एकदा द्वारकापुरीम अगच्छत, वो द्वारका आया था मेरे पास। श्री कृष्ण बोल रहे हैं ब्रह्मास्त्रम दत्वा सह सुदर्शन चक्रम अवांछत, और बोल रहा था कि ब्रह्मास्त्र ले लीजिए मुझसे और मुझे क्या दे दीजिए, सुदर्शन चक्र दे दीजिए तुम्हारा। साश्चर्यम कथम चक्रमिति, युधिष्ठिर सरप्राइज होकर के बोलता क्या आपका सुदर्शन चक्र मांग लिया था उसने? तो वो बोलते हैं हाँ। फिर वो बोलते हैं मया कथितम, मैंने कहा, नाहम त्वत्तः ब्रह्मास्त्रम इच्छामि, त्वत्तः तेरे से, न अहम मैं नहीं चाहता, इच्छामि यदि त्वं मम गदाम, अगर तुम मेरी गदा, शक्ति, धनुष्य, चक्र कुछ भी इच्छसी तुभ्यम ददामि, मैं तुझे दे दूंगा, तुझे कुछ भी चाहिए तो मांग ले, मेरी गदा ले ले, शक्ति ले ले, धनुष्य ले ले, चक्र ले ले, जो भी चाहिए वो ले ले। ततस्ततः युधिष्ठिर, फिर वहां से आगे क्या हुआ? वो बोलता है सह चक्रम एव अयाचत, उसने चक्र ही मांग लिया, सुदर्शन चक्र मुझसे मांग लिया। गृहाण चक्रम इति उक्तः सव्येन पाणिना चक्रम गृहीतवान, राइट हैंड, सव्य पाणिना, पाणी मतलब हाथ होता है, तो सव्येन राइट हैंड में उसने क्या कर लिया, वो सुदर्शन चक्र को गृहीतवान पकड़ा। किंतु सह तत् चक्रम स्वस्थानात् संचालयितुम अपि समर्थः न अभवत्, लेकिन तत्चक्रम, दैट वो जो चक्र था, स्वस्थानात् संचालयितुम, अपनी जगह से वो उसको चला ही नहीं पा रहा था। अपि समर्थः न अभवत्, वो उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा था, चला ही नहीं पा रहा था। आगे बोलते हैं जानीमः भवतः दिव्याम शक्तिम, युधिष्ठिर बोलता है हाँ हम आपकी दिव्य शक्ति को जानते हैं, श्री कृष्ण को बोलता है। श्री कृष्ण बोलते हैं तदा अहम नैराश्येन खिन्नं द्रौणीं दृष्टवान, वत्स किमर्थम त्वम इदम दिव्यम चक्रम वांछसी। तदा अहम, तब मैंने, नैराश्येन खिन्नम, नैराश्य से खिन्न हुआ, द्रोणी पुत्र को, पृष्टवान पूछा था, वत्स बेटा, किमर्थम त्वम इदम, तुम क्यों ये दिव्य चक्र चाहते हो, वांछसी। तो वो उसने कहा किम उक्तम तेन, तो युधिष्ठिर बोलता है फिर उसने क्या कहा था? सह प्रत्यवदत, उसने बोला था प्रार्थितम ते मया चक्रम देवदानव पूजितम, देव और दानव, देव और राक्षस, दानव मतलब राक्षस, ये दोनों भी जिसकी पूजा करते हैं ऐसा चक्र, अजेय श्याम इति विभो, हे भगवान, विभो मतलब हे भगवान, अजेय श्याम इति, मैं तो फिर अजय बन जाऊंगा, जिसको देव और राक्षस दोनों पूजते हैं ऐसा चक्र अगर मेरे पास होगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? अजय बन जाऊंगा। सत्यमेतद् ब्रवीमि, सच बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर ये मेरे पास रहा ना तो मैं क्या बन जाऊंगा? अजय बन जाऊंगा, इसलिए मैं ये चाहता हूँ। अतः अहम ब्रवीमि, तो मैं कहता हूँ, तस्मिन् चंचले क्रूरे द्रोणपुत्रे न विश्वसितव्यम, उस चंचल क्रूर द्रोणपुत्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ब्रैकेट में ततः युधिष्ठिर अर्जुनौ कृष्णेन सह रथारोहणम नाटयतः, क्योंकि अब ये स्टेज पे ड्रामा चल रहा है तो इसलिए वो बोलते हैं कि श्री युधिष्ठिर, अर्जुन, श्री कृष्ण रथ के साथ रथ पे चढ़ करके जा रहे हैं, ऐसा नाटक कर रहे हैं। अश्वत्थामा, रे दुष्ट भीम,
त्वम अद्य वध्यो असि मया। अरे दुष्ट भील, तू तो आज मेरे हाथों मारा गया। विलोक्य देख करके। अये कथम श्री कृष्ण अर्जुनो युधिष्ठिरः च, युधिष्ठिरश्च पे संधि हुई। युधिष्ठिरः प्लस च, युधिष्ठिरश्च स्वगतम देख करके। अरे कैसे श्री कृष्ण अर्जुन और युधिष्ठिर, स्वगतम खुद को ही मन में बोला, इदानीम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। वो क्या बोला था भीम को कि तुझे तो अब तो मार ही डालूंगा मैं, लेकिन सडनली उसने देखा कि श्री कृष्ण भीम वगैरह सब, श्री कृष्ण युधिष्ठिर अर्जुन सब आ रहे हैं। तो दृष्टम अस्मिन विषये समये ब्रह्मास्त्रम एव शरणम। अब उसको याद आ गया, दृष्टम, अरे हाँ याद आ गया, देखा, इस विषमे समये, ऐसे विषम समय में, ब्रह्मास्त्रमेव शरणम, मोचयामि अस्त्रम, छोड़ दूंगा मैं तो, मोचयामि मतलब छोड़ दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, अब इस समय में तो मुझे ब्रह्मास्त्र ही बचाएगा, इसलिए मैं ब्रह्मास्त्र क्या करा लूंगा, चलाऊंगा। मोचयामि अस्त्रम। आगे बोलता है, ध्यानम नाटयति ब्रवीति च इदम अपांडवाय। अपांडवाय मतलब फॉर पांडवास। अब ये पांडवों के लिए है ना। अपांडवाय का मतलब फॉर पांडवास, अब ये पांडवों के लिए है, ऐसा ध्यान करके बोल रहा है। श्री कृष्ण बोलते हैं, पार्थ पश्य। पार्थ मतलब कौन, अर्जुन। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, बिकॉज लास्ट में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वर्ड्स के मीनिंग बताने के लिए। तो पार्थ पश्य देख, एतत् विमुच्यते ब्रह्मास्त्र द्रोणपुत्रेण, ये देख अभी ब्रह्मास्त्र द्रोणपुत्र ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। त्रैलोक्यम दहन इव प्रचंड ज्वालः अग्नि परितः प्रसरति। और त्रैलोक्य दहन इव, जैसे इव मतलब के जैसा, तीनों लोगों को जला डाले ऐसा, प्रचंड ज्वालः बहुत आगों की लपटे, अग्नि परितः प्रसरति चारों ओर आग की क्या है, लपटे घूम रही हैं, जो तीनों लोगों को क्या कर सकती हैं, जला सकती हैं। अर्जुन त्वम अपि मुंच ब्रह्मास्त्रम एतत् निवारयितुम, इसको रोकने के लिए तुम भी क्या करो, ब्रह्मास्त्र निवारयितुम, मुंच, मुंच मतलब छोड़ना, तू भी क्या कर, छोड़ दे। नमः भगवते, फिर अर्जुन ओम नमो भगवते वासुदेवाय वगैरह जो भी उसके मंत्र रहे होंगे चांटिंग करके अस्त्र छोड़ता है। और स्वस्ति आचार्य पुत्राय, स्वस्ति में भ्रातृव्यः, उत्सृज्यते मया ब्रह्मास्त्रम अस्त्रम अस्त्रेण शम्यताम, ऐसा बोल करके स्वस्ति आचार्य पुत्राय, आचार्य पुत्र उसका जो अश्वत्थामा है उसका भी भला हो, स्वस्ति में भ्रातृव्यः मेरे भाइयों का भी भला हो, उत्सृज्यते मया ब्रह्मास्त्रम, ये ब्रह्मास्त्र मेरे द्वारा क्यों उत्सृज्यते छोड़ा जा रहा है, अस्त्रम अस्त्रेण शम्यताम, अस्त्र से अस्त्र, ये अस्त्र यहाँ से आया और एक अस्त्र, तो ये अस्त्र अस्त्र को क्या करें, न्यूट्रल कर दे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूँ, ऐसा बोल करके वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। ततः प्रविशति व्यास नारदौ, व्यास और नारद वहाँ, नारद जी वहाँ आते हैं। नारद जी बोलते हैं व्यास जी को, भगवत पश्यतु भवान, आप देखिए, कह अयम अनर्थः क्रियते एताभ्याम वीराभ्याम, एताभ्याम द्विवचन है, इन दो वीरों से क्या अनर्थ किया जा रहा है। समन्तात् वर्धमानाः प्रचंडा प्रचंडा नलशिखाः आकाशम लिहन्ति इव, ऐसा लग रहा है कि इससे नलशिखाः आगों की लपटें निकलती हुई आकाश को क्या कर रही है, ढक रही हैं। गगनात् सहस्रशः उल्काः भूमौ पतन्ति, आकाश से हजारों उल्काएं क्या हो रही हैं, एस्टेरॉइड्स जमीन पे गिर रहे हैं। कंपते खलु सपर्वत वनद्रुमाः सकला महीः, कंपते खलु, कंपते मतलब कापना, सपर्वत पर्वतों के साथ, जंगल, नदी, सारी पृथ्वी क्या हो रही है, कांप रही है। पवनः स्तब्धः जातः, हवा रुक चुकी है। सहस्रांशुः न भासते, सहस्रांशुः न
भासते, ऐसा लग रहा है कि सूरज है ही नहीं कहीं। शैलाः विदीर्यन्ते, नदियाँ क्या हो रही हैं, सूख रही हैं। कथमपि एतौ निवारणीयौ, कैसे भी करके इनको क्या करना चाहिए, निवारणीय, रोकना चाहिए। अन्यथा सकलम जगत ध्वस्तम भविष्यति, अन्यथा क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया, पूरा जग, पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा, ध्वस्त, खत्म हो जाएगा। भो वीरौ संहरत निजास्त्रे, संहरत मतलब रोक दो, अपने निज अस्त्रों को क्या करो, रोको। व्यास नारद दोनों ऐसे बोल रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि नाना शास्त्रविदः पूर्वे ये अपि अतीताः महारथाः, नाना शास्त्रविदः, सारे तरह के शास्त्र जानने वाले, पूर्वे पहले, ये अपि अतीताः महारथाः, वे भी क्या थे, महारथी थे, सारे शास्त्र शस्त्र सब वो जानते थे। न तद मानुषेषु तैः प्रयुक्तम कथंचन, न तद अस्त्रम, नहीं वो अस्त्र, मानुषेषु वो अस्त्र, उन्होंने, तैहि उन्होंने, कभी, कथंचना कभी प्रयोग नहीं किया। इंसानों पे वो सब कुछ जानते थे, महारथी थे, नाना शास्त्र जानते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये अस्त्र कभी इंसानों पे प्रयोग नहीं किया। आगे बोलते हैं, अस्त्रम ब्रह्म शिरो यत्र परमास्त्रेण वध्यते, अस्त्रम ब्रह्म शिरो यत्र परम अस्त्रेण वध्यते, ये जो ब्रह्मास्त्र है इसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो इससे भी बड़ा अस्त्र यूज करना पड़ेगा। लेकिन उससे होगा क्या, समाह द्वादश पर्जन्यः तद राष्ट्रम न अभिवर्षति, 12 साल तक उस जमीन पे कभी बारिश भी नहीं होती, इतनी बंजर जमीन वो हो जाती है, घास का तिनका वहाँ नहीं उगता, कोई जिंदा रहने वाली चीज़ वहाँ बचती ही नहीं है। और आज हम देखते हैं कि आज एटम वगैरह भी क्या हो जाता है, सेम प्रोसेस है। अगर एटमिक कुछ एटम बॉम्ब वगैरह जो हिरोशिमा नागासाकी में गिराया था, उसका भी सेम प्रॉब्लम एंड सेम कॉन्सिक्वेंसेस हम देख पा रहे हैं, है ना। तो आगे वो बोलते हैं, अर्जुन बोलता है, बद्ध अंजलि भूत्वा मया तु अस्त्रम अस्त्रेण शम्यताम इति कृत्वा अस्त्रम विमुक्तम, मैंने तो अस्त्र को रोके ऐसा सोच करके अस्त्र विमुक्तम छोड़ा था। तच्च मया संह्रियते परंतु द्रोणैः अस्त्रम अस्मान् सर्वान् प्रधक्ष्यति एव, ये मया संह्रियते, मेरे से रोका जा सकता है, मैंने जो छोड़ा था वो मेरे से रोक लूंगा, मैं उसको रोक लूंगा, लेकिन द्रोणैः अस्त्रम अस्मान् प्रधक्ष्यति एव, लेकिन द्रोण के बेटे ने जो अस्त्र छोड़ा है वो तो हमें मार के ही मानेगा। तो वो कहते हैं, व्यास जी कहते हैं द्रोणीं प्रति, अश्वत्थामा को, त्वम अपि निज अस्त्रम संहर ये न सर्वनाशो न भवेत्, तुम भी क्या करो, अपना अस्त्र वापस ले लो जिससे सर्वनाश न हो। पांडवाः त्वं च राष्ट्रम सदा संरक्ष्यमेव ही, पांडवों आप लोगों के द्वारा राष्ट्र हमेशा क्या किया जाना चाहिए, रक्षण ही करना, किया जाना चाहिए, आपकी ड्यूटी है क्या करना, राष्ट्र की रक्षा करना। तस्मात् संहर दिव्यम त्वम अस्त्रम एतत् महाभुज, इसलिए हे महाभुज अर्जुन तुम क्या करो, इस दिव्य अस्त्र को संहार करो, मतलब क्या करो, रोको, संहर करो। ठीक है, इस शब्द लेसन के कठिन शब्दार्थ, संधि विच्छेद और जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो सब आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।